हेलो एवरीवन, DINC नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सो बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी हम क्लास को कैरी ऑन करने से पहले जो भी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है, पहले हम उसका शॉर्टली रिवीजन देखेंगे, उसके बाद में हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे। सो हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। सो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। ओके, सो बच्चों, इन लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, एंड ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों यदि हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में ओनली 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं अधिकतर। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो होगा बच्चों फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स है, 3 कंपोनेंट से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्थ के लिए। आपको फिजिकली फिट होना है, साथ में मेंटली और सोशली। इन केस आप किसी एक में फिट नहीं है तो इसका मतलब आप हेल्थी नहीं है, आपका पॉजिटिव हेल्थ नहीं है, इट मींस नेगेटिव हेल्थ है, पुअर हेल्थ है। ओके, सो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ की अगर बात करें तो ये तीनों एस्पेक्ट्स, तीनों पैरामीटर्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फिजिकली आप फिट होना चाहिए। सपोज ये हमारा हैंड्स है, मैं इसे इजीली यूज कर रहा हूँ मार्कर, तो इट मींस फिजिकली फिट। मेंटली फिट होना चाहिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेंटली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को, ये सब वो पॉजिटिव होना चाहिए। सोशली, समाज में आपको कैसे रह करके बात करना है, सराउंडिंग एरिया में आपको कैसे बिहेव करना है। सो ये तीनों पैरामीटर्स होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, हेल्थ। तो हेल्थ क्या, हेल्थ इट इज एन कंप्लीट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। ओके, तो हेल्थ इट इज एन complete of physical, mental and social, spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity। मतलब कोई बीमारी भी नहीं होना चाहिए, कोई इलनेस नहीं होना चाहिए। यदि आपसे कभी कोई पूछे ये जो डेफिनेशन है, तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है, WHO ने दी है। WHO ने भी कब दी है, तो 1948। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेल्थ का मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा अच्छे से कि ये सब मैंने आपको बताया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल। पॉजिटिव होगा तो आपको गुड हेल्थ कंसीडर करेंगे, यदि ये नेगेटिव होगा तो हम क्या, पुअर हेल्थ कंसीडर करेंगे। तो हेल्थ की डेफिनेशन में ही बात करें तो हेल्थ का मैंने आपको बताया कि हेल्थ की अगर बात करें बच्चों तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो हेल्थ की जो डेफिनेशन है ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है, जो कि WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। कब दी है, तो आपको याद रखना 7 अप्रैल और 1948। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बोल रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि हेल्थ की डेफिनेशन कौन से ईयर में दी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए 1948। हेल्थ की डेफिनेशन कितने वर्ड से मिलकर बनी है, तो बच्चों आपका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 21 वर्ड्स। तो देखिए आप गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो health definition is composed of only 21 words, and this definition which is given by the WHO, World Health Organization, in the year 1948। Do you understand everyone? तो ऑलरेडी हमने ये सब चीजें प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया ही था। ठीक है, सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन तो आप फर्स्ट पार्ट भी विजिट करिएगा। ओके, तो यहाँ पर फिर मैंने कम्युनिटी बताया कि कम्युनिटी द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कम्युनिस। कम्युनिस यहाँ पर भी मैं बता दूं कि एक कॉम, एक होगा बच्चों म्यूनिस। तो यहाँ पे ऐसे 2 वर्ड हैं, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है आपका कम्युनिस, और जो कौन से वर्ड से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है द वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, दैट इज लैटिन वर्ड विच मीन्स कम्युनिस। कॉम मीन्स, मैं आपको बताता हूँ आगे, कॉम का मीनिंग होगा टू लाइव टुगेदर एंड म्यूनिस मेक एंड सर्विंग। जब दोनों को हमने एक साथ मिलाया उसको बोला कम्युनिस्ट, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक साथ रहकर, इकट्ठे रहकर एक दूसरे की मदद करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो कम्युनिटी का मीनिंग मैंने अकॉर्डिंग टू भगवरदास आपको बताया। कम्युनिटी क्या है, इट इज एन सोशल ग्रुप विथ
some degree of be feeling and living in a giving areas, मतलब कुछ तो हम की भावना होना चाहिए उसमें, तभी वो कम्युनिटी को हम कंसिडर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मैंने बोला ये एक सोशल और या लार्ज सोशल यूनिट हो सकती है जिसके अंदर कुछ कॉमन नॉर्म्स होंगे, लाइक रिलीजियंस कॉमन होंगे, वहाँ नॉर्म्स कॉमन होंगे, वैल्यूज और आइडेंटिटी। बेसिक फीचर्स ऑफ कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, विदाउट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हम कम्युनिटी नहीं बना सकते। साथ में एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होगा और बी फीलिंग होगी। लाइक एग्जांपल सपोज देखिए हमने बोला ये क्या है बच्चों, ये क्या है, जियोग्राफिकल एरिया, ये क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, या फिर जिसको आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल बाउंड्री है, तो ये वो बाउंड्री है। अब ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं तो ये देखिए ये ग्रुप में है 1 2 3 4, एक और ग्रुप का अलग बन गया, ठीक है। ये क्या, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स साथ में, जब ये है कि हमारा ये ग्रुप है, हमारा ये ग्रुप, इट मींस बी फीलिंग प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, एक स्मॉल हो सकती है, ये छोटी हो, सपोज ये बड़े लेवल पर हो सकती है, लाइक भोपाल, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब कम्युनिटी। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब चीजें, फिर मैंने आपको कम्युनिटी की डेफिनेशन भी पढ़ाई है अकॉर्डिंग टू WHO। कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ इट इज एन स्टेटस ऑफ द community health refers to the health status of the members of a community, to the problem affecting their health and the totality health care provided to the community, मतलब those who are living in the community and those who are ill. So as a community health nurse we have to provide the community services, community care to the ill patients. Okay, that is the meaning of community health. तो community health nursing की definition according to the American Nurses Association, this definition which is given by the American Nurses Association or ANA in the year 1980. So community health nursing is a synthesis of nursing and public health practice and applied promoting the health of the people and preserving the health of the peoples. Do you understand? ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताया। अब हम बच्चों बात करें पर्पस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स बना लें चाहे तो, ठीक है। पर्पस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब मैं पहली चीज इसके पर्पस है, तो पर्पस किसके हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है। फर्स्ट पर्पस क्या है, टू एक्सटेंड द नेचर ऑफ द डिसीज, मतलब टू असरटेन द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द डिसीज, मतलब ये बीमारी एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या करेंगी, कोज करके देंगी डिसेबिलिटी। कहाँ पर कोज करेगी बच्चों, कम्युनिटी में। तो मैंने आपको बताया कम्युनिटी क्या है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है और वहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, तो ये आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ये आपका पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल बाउंड्री आप कह सकते हैं, और ये जो लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर बी फीलिंग भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया बच्चों, एक जियोग्राफिकल, ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कह सकते हो, ठीक है, ये एक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है। अब ये क्या है, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। अब बात करें यहाँ पर ये जो लोग रह रहे हैं इनके अंदर क्या है, बी फीलिंग। बी फीलिंग मतलब बच्चों हम की भावना है कि हमारा ये ग्रुप है, मेरा फैमिली है, मेरे पड़ोसी हैं, ये सब क्या, ऑल दिस थिंग्स विल कम्स अंडर द बी फीलिंग्स। जब ये तीनों चीजें पास में होंगी, जैसे सपोज ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, जियोग्राफिकल बाउंड्री वहां होगी और बी फीलिंग होगी, उसी को हम बच्चों यहाँ पे क्या कंसिडर कर देंगे, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के अंदर कोई भी डिसीज यदि पनप रही है, बढ़ रही है, तो फिर वो क्या डिसेबिलिटी कोज करेगी। अब डिसेबिलिटी कोज कहाँ करेगी, कम्युनिटी में। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स। तो वो पॉइंट का मीनिंग ये है कि टू असर्टेन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसीज, जितना जल्दी हो सकता है हमको क्या करना है, पता लगा लेना, असर्टेन कर लेना है। सेकंड में जैसे ही हमने बच्चों पता लगाया तो हमको एक सुटेबल मेजर्स लेना है, सुटेबल मेजर्स लेना होगा, या फिर आपको एक ऐसा स्टेप्स लेना है, एक्शन लेना है। क्यों, जो हेल्थफुल लोग हैं ऑलरेडी वहां पर, उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लाइक कोरोना आ गया, बाकी सब लोगों को कोरोना हो गया लेकिन कुछ लोगों को नहीं हुआ है, तो आप
as a community health nurse you have to explain what are the risk factors of the corona या COVID-19, ये आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपको क्या करना है, जो हेल्थफुल लिविंग है, जो हेल्थी लोग हैं जो रह रहे हैं, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है आपको। यदि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया उनको वैक्सीन के लिए आपको बोल देना है। तो जो हेल्थफुल लोग हैं या हेल्थी पर्सन है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है। अब जो बीमार हो गए, जो डिसेबिलिटी हो गई है, हैंडीकैप्स हो गए, तो उनको क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है। जो बीमार हो गए हैं, डिसेबिलिटी हो गई, उनको क्या कर देना है, आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। देन जो बीमार है उनको ही ट्रीट भी करना है, डिसेबिलिटी को तो आपको प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब जो बीमार लोग हैं उनको जितनी जल्दी हो सकता है आपको ट्रीटमेंट देना है, और जो लोग हैंडीकैप्ड हैं वो हैंडीकैप्ड लोगों को रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेट का मीनिंग मैं बच्चों बता दूं कि यहाँ पे रिहैबिलिटेट का मीनिंग होता है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अब ये रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ मतलब पेशेंट पहले था, पहले जैसी अवस्था में लेकर के आना, दैट कंडीशन वी कैन से रिहैबिलिटेशन। ओके, पहला हमने क्या बोला, ascertain the nature and extent of the disease and disability in the community। जो भी कम्युनिटी के अंदर डिसीज हो रही है वी हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, तो हमको अर्ली डायग्नोज करना है, ट्रीट करना है। इन केस वो ट्रीट नहीं हुई तो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो डिसेबिलिटी को भी आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है जितना जल्दी हो सकता है, और साथ में आपको जो बीमार है उनको ट्रीट करना है। और जो लोग हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, डिसेबिलिटी के बाद में विकलांग हो चुके हैं, हैंडीकैप्ड हो चुके हैं या डिसेबल्ड हो गए, तो उनको आपको रिहैबिलिटेट करना है। रिहैबिलिटेट का मीनिंग मैंने आपको बताया, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट कि अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट जो होगा क्या है, टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस। अब टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ द करंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने बोला है कि इवैल्यूएट की बच्चों अगर बात करूं मैं, तो इवैल्यूएट का बच्चों मतलब क्या होता है, फाइनल आउटकम, मतलब फाइनल रिजल्ट कह सकते हैं। ओके, रिजल्ट भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला कि टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस एंड द सक्सेस ऑफ द करंट प्रोग्राम। अब आपने इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस डिसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, साथ में हैंडीकैप्ड को आपको रिहैबिलिटेट करने के लिए आपने करंट में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम या फिर कौन सी स्टेप्स या एक्शन लिया, तो उसको आपको इवैल्यूएट करना है। आपकी प्रोग्रेस को आपको इवैल्यूएट करना है कि आप उसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। आपने जितना जल्दी हो सका उनको क्या कर दिया, वहां से मिनिमाइज किया है। जो लोग डिसेबिलिटी बढ़ रही थी उसको आपने कम कर दिया, रोक दिया। जो लोग बीमार थे उनको ट्रीट कर दिया। जो लोग हैंडीकैप्ड थे रिहैबिलिटेट। तो कौन सी आपने यहाँ पर मेथड यूज की, तो वो करंट प्रोग्राम आपको इवैल्यूएट करना है, वो आपका एनालिसिस करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट बच्चों थर्ड की अगर बात करें, तो थर्ड जो होगा, टू कंडक्ट द रिसर्च इनटू कम्युनिटी। अब कंडक्ट मतलब तो आपको पता है कि हमको कंडक्ट करना है, स्टार्ट करना है। कम्युनिटी का मीनिंग मैंने बताया। अब रिसर्च की बात करो तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि रिसर्च का मीनिंग होता है टू सर्च अगेन, टू सर्च अगेन। अब यहाँ पर सपोज कोई कोविड-19 का पेशेंट रहा होगा या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है अगेन, नहीं तो वो क्या करेगा और भी कोविड फैलाएगा। तो ऐसे या पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पार्टिकुलर उस टॉपिक पर या जो डिसीज हुई है उस डिसीज पर आपको अगेन रिसर्च करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू कंडक्ट द रिसर्च इनटू कम्युनिटी, दोज हु आर लिविंग इन द कम्युनिटी, जो लोग कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, जिस बीमारी से वो पीड़ित हैं, जो इलनेस है, जो इंजुरी है, जो रिहैबिलिटेशन है, जो डिसेबिलिटी है, उस पर आपको क्या करना है बच्चों, रिसर्च करना है। ओके, नेक्स्ट पर्पस की अगर बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पर्पस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू प्रोवाइड द नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको क्या करना है, नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना है कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अब नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोवाइड करना है, हर जैसे सपोज जो भी हमारी हेल्थ के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना है हेल्थ को आपको गुड हेल्थ को अचीव करने के लिए। अब आपको क्या करना है, नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना है। क्यों? मेडिकल केयर के लिए, जो लोग बीमार हैं उनको मेडिकल केयर देना है, और साथ में मेडिकल हेल्थ केयर आपको देना होगा, नर्सिंग केयर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, टू डील विद द कम्युनिटी हेल्थ।
अब जो लोग कम्युनिटी के अंदर बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो इल हेल्थ है, उनका गुड हेल्थ नहीं है, पुअर हेल्थ है, उनको आपको क्या नर्सिंग केयर है वो आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहाँ पर एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू प्रोवाइड नेसेसरी नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन टू द कम्युनिटी पीपल। With the help of that organization, we can provide the medical care, nursing care, or community health services to the community people. Okay. Next, sorry. हाँ, तो बच्चों ये आपके यहाँ पर only there are 4 purposes. It's very 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 important. Now coming to the philosophy. तो philosophy of community health nursing. Okay. Okay. तो फिलोसॉफी का मीनिंग देखना आप क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो फिलोसॉफी का मीन्स आपको यहाँ नर्सिंग एजुकेशन में देखने को मिलेगा, तो वो आप एक बार जरूर देखिए। ओके, जिसको हम विजडम ऑफ लव भी कहते हैं। फिलोसॉफी को हम बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, विजडम ऑफ लव। इसको हम क्या बोलेंगे, विजडम ऑफ लव, विजडम ऑफ लव, ठीक है। अब यही विजडम ऑफ लव हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट फिलोसॉफी बच्चों क्या होगी, फैमिली हेल्थ नर्सिंग। अब आप देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आप बोल रहे हैं फैमिली हेल्थ नर्सिंग। अब फैमिली की अगर बात करूं ना बच्चों में, तो एक फैमिली हम तब कंसिडर करते हैं जब वहां पर हस्बैंड प्लस उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन, इनको ही हम बच्चे क्या बोलते हैं, फैमिली, ठीक है। अब फैमिली हेल्थ नर्सिंग क्या है, फैमिली हेल्थ नर्सिंग वर्क टूवर्ड्स, अब ये इनके लिए हमको वर्क करना है, हमको अटेन करना है, अटेनिंग हम अटेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और रीगेन भी कर रहे हैं क्या, हाई लेवल ऑफ वेलनेस। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू हैव टू प्रोवाइड, you have to provide the family health nursing services to a particular family. With the help of services, so you can achieve the high level of wellness those who are living in the community. तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पर एक वेलनेस क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हाई लेवल पर। कैसे, बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डिसीज। आप क्या कर सकते हैं, जब पार्टिकुलर फैमिली पर आप फोकस करेंगे, कम्युनिटी पर फोकस ना करते हुए फैमिली में, जब पार्टिकुलर फैमिली पर आप फोकस करेंगे तो वहां पर क्या हो सकता है, जो भी डिसीज है वो डिसीज क्या होगी, वहां पर पर्टिकुलर फैमिली की हम खत्म करेंगे। सपोज वाइफ की तबीयत खराब है तो यहाँ पर हस्बैंड भी डिस्टर्ब होंगे और उसके बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। जब एक फैमिली के अंदर कोई किसी की तबीयत खराब होती है बच्चों, आप भी देखना, जब आपके नियरेस्ट डियरेस्ट या इवन आपकी फैमिली में पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग में किसी की तबीयत खराब होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने बोला है कि फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज भी हमको प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। जब हम वो प्रोवाइड कराएंगे, क्यों, साथ में अटेनिंग, रीगेनिंग, मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ वेलनेस बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉम द डिसीज। अब डिसीज को हम प्रिवेंट करेंगे और साथ में जो हमारे हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं या हेल्थ प्रमोशन को हम क्या करेंगे बच्चों, प्रमोट करने का काम करते हैं। ये फर्स्ट फिलोसॉफी है, विजडम ऑफ लव, फर्स्ट फिलोसॉफी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, सेकंड फिलोसॉफी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स। आप हर एक इंडिविजुअल्स का राइट है, उसको ट्रीटमेंट लेना है नहीं लेना है, कैसा रहना है कैसा नहीं रहना है, हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड जो हमारी फिलोसॉफी है, तो इंडिविजुअल्स राइट्स ऑफ बीइंग हेल्थी। हर एक इंसान को कम्युनिटी में, समुदाय में या जो लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनको एक हेल्थी रहने का राइट्स है। तो वो हमारा फिलोसॉफी सेकंड होगा। तो आपसे सेकंड, फर्स्ट फिलोसॉफी वो पूछता है तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है, क्यों करना है, अटेनिंग करने के लिए, रीगेनिंग के लिए और साथ में मेंटेन करने के लिए, हाई लेवल ऑफ वेलनेस के लिए। सेकंड, हर एक इंडिविजुअल का खुद का एक ओन राइट्स होता है कि वो खुद हेल्थी रहे। थर्ड, फिलोसॉफी ऑफ वर्किंग टुगेदर। तो मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट का मीनिंग, म्यूनिस का मीनिंग क्या था, वर्किंग टुगेदर। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या है, टू लाइफ टुगेदर सर्विंग। ओके, तो यहाँ पर वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठे रहकर किसी भी लीडर या कॉम्पिटेंट लीडर के साथ में रहकर के काम करना है, कोई भी कॉमन बात के लिए,
कॉमन अच्छाई के लिए, ठीक है, कोई भी सामान्य अच्छाई के लिए। तो थर्ड फिलोसॉफी हमारी ये कह रही है कि फिलोसॉफी ऑफ वर्किंग टुगेदर अंडर अ कॉम्पिटेंट लीडर फॉर अ कॉमन गुड। मतलब यहाँ पर हमको एक साथ इकट्ठे रहकर, हमने डेफिनेशन में पढ़ा बच्चों कि यहाँ पर भी वही कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा रह करके कोई भी कॉम्पिटेंट लीडर के अंडर में रह करके एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन गुड हेल्थ के लिए साथ में काम करना होगा। सपोज यहाँ पर वहाँ के गांव के जो लोग हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को आपको लेना होगा, हर एक फैमिली वाले को आपको लेना होगा, वहाँ के सरपंच को, वहाँ के सचिव को, वहाँ के एमपीडब्ल्यू को, वहाँ की एएनएम को, वहाँ की आंगनबाड़ी वर्कर को, मतलब हर एक इंडिविजुअल्स को साथ में इकट्ठे रह करके आपको काम करना है, एक लीडर के अंडर में काम करना है। और क्यों करना है? एक कॉमन गुड क्या है या गोल जो आपका होगा उसको अचीव करने के लिए। थर्ड और एक और लास्ट फिलोसॉफी होगी बच्चों, वो क्या होगी? फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म। मतलब जो लोग सोसाइटी में रहते हैं उसका भी एक फिलोसॉफी है, तो सोसाइटी के लिए भी आपको काम करना है। तो ये है आपके दीज आर द फिलोसॉफी। ओके, ओनली यदि आपसे पूछे तो फिलोसॉफी बच्चों कितनी है आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में? ओनली 4। फर्स्ट फैमिली हेल्थ नर्सिंग के लिए काम करता है। दूसरा हमने बोला है बच्चों यहाँ पे, दूसरा हमने क्या बोला है? हर एक इंडिविजुअल्स का राइट्स है कि वो खुद हेल्थी रहे। थर्ड हमने बोला है कि एक साथ इकट्ठे रहकर मिलकर के काम करना है कॉम्पिटेंट लीडर के अंडर में एक कॉमन गुड हेल्थ अचीव करने के लिए। फोर्थ फिलोसॉफी ऑफ सोशलिज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आपको देखना होगा बच्चों। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो मैं आप देखिएगा फर्स्ट पार्ट, तब आपको पता लगेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की एक जो डेफिनेशन है जिसको हम CHN कहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो डेफिनेशन दी बच्चों ANA मतलब होता है अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन 1980 में दी, ठीक है। अब इसका मीनिंग मैंने बताया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड public health practice and applied to promoting and preserving the health of the people. ओके, अब आपको हेल्थ को प्रमोट करना है और हेल्थ को प्रिजर्व भी करके रखना है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है आपको, उसके लिए करना चाहिए। तो जब भी आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी प्लान्ड, पहले से आपको प्लान्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग बताएं, जो कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग आपको वो प्लान प्रिपेयर करना चाहिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। सपोज वहां पर बहुत सारे जो पेशेंट हैं, सपोज वहां पर क्या है बच्चों? एनीमिया के हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी वाले लोग हैं। अब आप वहां पर कोविड का वहां पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है? जो लोग हमारी कम्युनिटी में रह रहे हैं उनकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? प्लान करना है। देन फिर आपको क्या करना है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। एनीमिया के लिए आप वहां पर बताइए, यहाँ पर जैसे आयरन रिच डाइट लीजिए, ठीक है। आयरन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं तो साथ में जो भी आपका वो है नियरेस्ट जो भी हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट आंगनवाड़ी हैं या गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर्स हैं, लाइक उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी जो भी है, वहां से आप आयरन की टैबलेट लें। तो ये आपको पहले प्लान करना होगा कि आपका प्लानिंग क्या है। आपको या तो खुद ही आयरन की गोलियां देना है या फिर आप बोलेंगे कि आंगनवाड़ी से ले जाकर। कुछ लोगों को आप बोल रहे हैं कि नहीं आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, ऐसा नहीं, आपको प्लान करना होगा, ठीक है। तो वही प्लान, क्या नीड क्या है? अब एनीमिया है, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आयरन की गोलियां देना होगा, आयरन रिच डाइट देना होगा। अब ये कहाँ मिलेगी? तो वो आपको प्लान करना है, पहले से बताना है, उनका अरेंजमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट से उतना आपको इंडेंट करना है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, देन आपको प्रोवाइड करना है। नहीं तो आपको उनको सलाह देना, जो भी नियरेस्ट गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, वहां से बोले। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा कि कम्युनिटी नर्सेस should function in the collaboration and the coordination with other personnel, बच्चों other personnel and to achieve ऑप्टिमम कम्युनिटी हेल्थ।
अब अदर पर्सनल लाइक देखो बच्चों, यहाँ पे एक वो एएनएम हो सकती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो सकती है, एमपीडब्ल्यू हो सकता है, मल्टीपर्पज वर्कर हो सकता है, साथ में आंगनवाड़ी वर्कर हो सकती है, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के कोई अदर लोग हो सकते हैं, आशा बहन जी हो सकती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है। तो साथ में ये बोला जो भी कम्युनिटी नर्स है, कम्युनिटी नर्स मैंने आपको बताया एक रजिस्टर्ड नर्स है, प्रिपेयर्ड नर्स है, क्वालिफाइड नर्सेस हैं, जो डिप्लोमा होता है उसके पास या रजिस्ट्रेशन होता है या फिर ग्रेजुएट होती है या पोस्ट ग्रेजुएट, उसको कम्युनिटी नर्स बोलता है। अब कम्युनिटी नर्स को ऐसे कार्य करना चाहिए, ऐसा फंक्शन करना चाहिए, साथ में कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन किसके साथ में होना चाहिए, सहयोग उसको ये आंगनवाड़ी वर्कर के साथ में उसका अच्छा होना चाहिए, एएनएम के साथ, एमपीडब्ल्यू के साथ। जब इन लोगों के साथ उसका अदर पर्सनल मतलब हेल्थ केयर स्टाफ, ये बच्चों क्या है यहाँ पे, जहाँ पे यदि पर्सनल की बात आ जाए, अदर पर्सनल मतलब वो होता है हेल्थ केयर स्टाफ या फिर हेल्थ केयर स्टाफ। अब ये हेल्थ केयर स्टाफ है, ठीक है। अब इनके साथ में क्या होना चाहिए, उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या कर पाएगी, टू अचीव ऑप्टिमम कम्युनिटी हेल्थ, मतलब जो लोग कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं उनकी जो हेल्थ को तभी अच्छे से अचीव कर पाएगी। विदाउट कम्युनिटी, विदाउट हेल्थ केयर वर्कर या अदर पर्सनल के साथ में नहीं कर पाएगी। और साथ में अदर पर्सनल में लाइक वहाँ का सरपंच हो सकता है, वहाँ का सचिव हो सकता है, गांव का मुखिया हो सकता है, ठीक है, हर एक फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, ठीक है। अब बात करें बच्चों थर्ड की, तो थर्ड क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा ऑल, सॉरी फॉर टेक्निकल इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे बच्चों मैं बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू द ऑल। आप देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज यदि आप दे रहे हैं तो आपको प्रोवाइड करना है ऑल को। ऑल में भी किसको, सब एज ग्रुप के होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं हम अडल्ट को ही देंगे या हम बच्चों को देंगे या हम जीरियाट्रिक को देंगे, नहीं, आपको हर एक इंडिविजुअल्स को आपको देना है। सेक्स की बात करें तो मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जितने भी सेक्स हैं आप उनको देना है। ऐसा नहीं है कि हम बस फीमेल पे फोकस करेंगे, नहीं, मेल पर नहीं करेंगे या मेल पर फोकस करेंगे, फीमेल पर नहीं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज का मीनिंग ये है कि आपको प्रोवाइड करना होगा ऑल। ऑल में किसी भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, साथ में कोई भी कास्ट हो। ऐसा नहीं है SC ST का है तो नहीं, जाने दो, नहीं करना है, ये नहीं करना है बच्चों। या फिर हम बात करें यहाँ पे रिलीजन, तो हमको हिंदू को नहीं देना या मुस्लिम को नहीं देना, सबको देना है। यहाँ पर बोला है ऑल। ऑल में सभी एज होंगी, सभी सेक्स होंगे, सभी कास्ट होंगी, सभी क्रीड होंगे, सभी कलर होंगे। ऐसा नहीं कि हमें गोरे लोगों को बचाना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज हर एक इंसान को देना चाहिए, हर एक इंसान में, टू ऑल, जितने भी लोग कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान हैं। तो थर्ड हमारा जो बच्चों प्रिंसिपल है वो ये है। और फोर्थ की अगर बात करें बच्चों, तो फोर्थ जो होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड इन्वॉल्व। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स को इन्वॉल्व होना है हर एक इंडिविजुअल के साथ। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को इन्वॉल्व होना होगा साथ में हर एक इंडिविजुअल के साथ, हर एक इंडिविजुअल से बात करना है, फिर उसको उसकी फैमिली में भी बात करना होगा बच्चों, उसकी फैमिली पर भी इन्वॉल्व होना है, साथ में उस फैमिली से जुड़े हुए जितने ग्रुप्स हैं उसमें, देन फिर लास्ट में आता है बच्चों यहाँ पर कम्युनिटी। मैं आपको बता दूं, हर एक कम्युनिटी पर फोकस करेंगे हमको पेशेंट नहीं मिलेगा, हर एक इंडिविजुअल से हमको मिलना पड़ेगा। हम उस इंडिविजुअल को चेक करना है, उस इंडिविजुअल को चेक करने के बाद में हमको क्या होना, उसके साथ इन्वॉल्व होने के बाद क्या उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व होना है। यदि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको ट्रीट एंड फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है अर्ली डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं। फिर हम उसके रिलेटेड जो ग्रुप है उनके साथ भी इन्वॉल्व होना है, फिर लास्ट में हमको कम्युनिटी के साथ। वही है कम्युनिटी नर्स शुड इन्वॉल्व द इंडिविजुअल, फिर देन फैमिली, देन कम्युनिटी इन प्लान फॉर अचीविंग देयर गुड हेल्थ। तभी आप क्या कर सकते हैं, गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको। ओके, सो
नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो आप देखिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर्सनल शुड बी क्वालिफाइड। अब जो भी कम्युनिटी हेल्थ पर्सन होगा या कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड की बात करें तो या तो उसके पास जीएनएम होना चाहिए, जीएनएम को ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे डिप्लोमा बोल रहे हैं। ग्रेजुएट को ही हम क्या बोल रहे हैं, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या फिर हम बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पर, एमएससी नर्सिंग। मतलब आप यदि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो जो पर्सन होना चाहिए या तो उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी हम उसको बच्चों कंसीडर करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वर्क करने के लिए। ओके, सो ये ओनली देयर आर 4 प्रिंसिपल, आगे भी हम देखते हैं। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स should be given the opportunity for future education। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस को क्या करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए फ्यूचर एजुकेशन के लिए और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम के लिए। अपकमिंग लाइक अभी कोविड चला गया लेकिन दोबारा ना आए, उसके लिए क्या करना है आपको, हर एक इंसान को एजुकेशन दे देना, हर एक इंसान को वहां तक मैसेज दे देना है, हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक फैमिली को, साथ में हर एक ग्रुप को और हर एक कम्युनिटी को, इनको आप तक मैसेज पहुंचा देना है कि आपको सबको वैक्सीन लेना है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर डोज, सब डोज लेना है। तो ये क्या है, फ्यूचर एजुकेशन। देन कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम आपको करना चाहिए, ठीक है, मोबाइल पर या फिर गांव में आपको क्या करना है, नुक्कड़ नाटक वगैरह करना है या पैम्पलेट चिपका देना है, ये सब एक फ्यूचर है। और कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन कंटिन्यूअसली एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को देना चाहिए। इससे क्या होगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जब ऐसा करेगी, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन देगी और साथ में एक फ्यूचर एजुकेशन देगी, तो उससे क्या होगा, कोई भी यहाँ पर हमको ऐसा हेल्थ का रिस्क फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। जब रिस्क फैक्टर्स नहीं होगा तो बीमार नहीं होगा तो डिसेबिलिटी नहीं होगी, और डिसेबिलिटी नहीं होगी तो साथ में क्या होगा, पेशेंट को हमको रिहेबिलिटेट भी नहीं करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, अच्छा फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज। ओके, आप एक काम करना, वीडियो बाद में रिपीट करके भी देख सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, सेकेंड, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी पर्सन को डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं तो आप वहाँ की एएनएम को बोल दो कि भैया एक पर्टिकुलर इंसान को वैक्सीन लगाना है। अब आपने तो बोल दिया, अब ये वैक्सीन लगाएगी कौन, एएनएम, दैट इज नॉन एज इनडायरेक्टली। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हैं, वहां पर कम्युनिटी हेल्थ सर्विस दे सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं, फैमिली को और कम्युनिटी को। अब ये यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड टू द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। लेकिन अब हमने बोला फैमिली इज द बेसिक यूनिट। मैंने आपको बोला था कि फैमिली क्या होती है, हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, लेकिन उसमें से एक की भी तबीयत खराब होती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, इसीलिए हम बोलते हैं क्या, फैमिली इट इज एन बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट हेल्थ मेंबर्स अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द अदर्स इन द फैमिली। जब कोई भी फैमिली के अंदर कोई अदर मेंबर्स की हेल्थ में कुछ अफेक्ट होता है तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, इंडिविजुअल के बाद में फैमिली पर फोकस करना होगा। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल बच्चों, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड इन द कंटिन्यूटी टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। अब जो आपकी ये सर्विसेज है ना बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, वो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको साथ में कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करें। जब आप कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेंगे तो हेल्थ के स्टेटस में कंटिन्यूअसली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक और प्रिंसिपल हमको यहाँ पर ये कह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज आप जब भी दे रहे हैं शुड बी प्रोवाइडेड इन कंटिन्यूटी। क्यों? टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। जब हम कंटिन्यूअसली एजुकेशन दे रहे हैं, कंटिन्यूअस वैक्सीन दे रहे हैं, कंटिन्यूअस हम आयरन की टेबलेट दे रहे हैं तो एनीमिया नहीं मिलेगा, मतलब हेल्थ के स्टेटस में इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है बच्चों, सेकंड लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस असिस्ट करेगी किसके साथ, फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ।
क्यों? एक डिसीजन लेने में। और किससे रिलेटेड होगा वो डिसीजन? कोई भी हेल्थ मैटर से रिलेटेड होगा वो डिसीजन। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स असेस द फैमिली और कम्युनिटी इन द डिसीजन रिलेटेड टू द हेल्थ मैटर्स। अब जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है हमारी कम्युनिटी के अंदर, और उस पर यदि हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा फैमिली को और वहाँ की कम्युनिटी को, तब हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि वहाँ के लोग हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि बीमारी क्यों फैली, कब आई, किस समय आई, क्यों आई। ठीक है, तो ये वही बताएंगे, वो आगे मैं आपको एपिडेमियोलॉजी चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो वहाँ की फैमिली, वहाँ की कम्युनिटी के साथ में आपको असिस्ट करना होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, तब जा करके वहाँ के जो पर्टिकुलर हेल्थ जो प्रॉब्लम चल रही है या मैटर्स हैं उससे रिलेटेड आप डिसीजन लेने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल बच्चों वो क्या होगा कि हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस शुड फॉलो द एथिक्स while working in the community। देखिए सबके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, तो यहाँ पर वही बोला है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो द एथिक्स while working in the community। जब भी आप बच्चों कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है जब कम्युनिटी के अंदर काम कर रही हैं तो अपने प्रोफेशनल एथिक्स में रहकर काम करें। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरी कास्ट के हैं, इनसे मेरी ज़्यादा बन रही हैं तो मैं उनको एक बेस्ट केयर प्रोवाइड करूँ या उनसे मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ। नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, आपको अपना एक खुद का डिग्निटी मेंटेन करना है हर एक इंडिविजुअल्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसके ग्रुप्स के साथ, उसकी कम्युनिटी के साथ। ओके, तो यहाँ पर वही बोला है कि एक खुद का एथिक्स है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो द एथिक्स, अपना खुद का एथिक्स फॉलो करें, उस लिमिट क्रॉस ना करें। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, ए इधर आ वैक्सीन लगवा ले, नहीं, आपको अपना एथिक्स मेंटेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड फॉलो द एथिक्स व्हाइल वर्किंग इन द कम्युनिटी, जब भी आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया है सिर्फ पर्पस एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे करंट स्टेटस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सो अभी मैंने आपको बताया था कि अपने जूम पर कंटिन्यूसली क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर इवनिंग में बैच है बच्चों। ठीक है, इवनिंग में कंटिन्यूसली बैच है और जूम पर क्लासेस चल रही हैं। हमारे नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं, तो आप चाहें तो जूम पर क्लासेस भी आप क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। आपको उसको अटेंड करने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है बच्चों। इस रजिस्ट्रेशन लिंक पर आपको क्या करना होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा वो आपको सबमिट कर देना है। फिर हमारी DINC ई नर्सिंग की जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारे IT डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं जूम पर ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, तो आप बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि आपकी जो भी आपकी परीक्षा होगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और हमारी नर्सिंग की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल करेंगे। और आप ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में आप यूनिवर्सिटी टॉपर भी बन सकते हैं। हम आपको एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स और डेडिकेशन यही मिलता रहेगा आपको। ठीक है, सो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।